अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है तो 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर नीतीश सरकार के डोमिसाइल नीति का खुलासा कर रहे हैं और बता रहे हैं यह डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया गया है, बल्कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगली बार होने वाली शिक्षक बहाली में सीटों को लिमिटेड किया गया है। आखिर 2023 में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति में बदलाव किया, जिसके कारण बिहार के बच्चों का हक मारा गया और दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी मिली, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे और उनका उद्देश्य था उनके काम का दूसरे राज्यों में प्रचार हो। बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ है, सिर्फ अगली बार जो परीक्षा टीआरई 4 है उसके लिए लिमिटेड किया गया है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई, उसमें ज़्यादातर बिहार के बाहर के लोगों का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2023 में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति बदला, इसलिए बदला कि 24 में लोकसभा का इलेक्शन था। देश भर में प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार के युवाओं का नौकरी छीनकर दूसरे राज्य के युवाओं को नौकरी दे दिए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कह रहा है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल का चेंज किया जाएगा। ये भी नहीं बताया गया है कि कितना % बिहार के लोग रहेंगे। अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है तो 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात, बिहार के युवाओं को ये समझना है कि एक जन स्वराज के खड़ा होने से, एक विकल्प आने से 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हो गया, रसोईया का सैलरी दुगना हो गया। डोमिसाइल पर सरकार ने नीति बदल दिया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन जन स्वराज का सरकार बनेगा उस दिन बिहार के युवाओं का भविष्य कितना बेहतर होगा। ऐसा है, क्रेडिट कोई भी ले, बिहार का एक एक आदमी जानता है कि 20 बरिस से यहाँ पर बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 400 रुपया मिल रहा था। उस 20 साल में 3 बरस तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लेकिन जन स्वराज की जो व्यवस्था अभी बन रही है, ये जन स्वराज का डर नहीं है, लोगों का डर है। इतना डरा हुआ है नीतीश कुमार, इतने डरे हुए हैं कि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे पेंशन तो लोग हमको हटा देगा। लेकिन अब जनता मानने वाली नहीं है, अब मानने वाला नहीं है, हटाएगा ही हटाएगा। सुनिए, SIR के लिए सुनिए, SIR में भाजपा के कहने पर, भाजपा के साथ मिली भगत करके इलेक्शन कमीशन यहाँ से गरीब, वंचित, मुसलमान जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं उनका नाम काटने का कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी को डरने का जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको वोट देने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन, किसी का नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब भाई मिलकर वोट सबको देना है। और दूसरी बात, अमित शाह आ रहे हैं तो अरे सुनो, अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी, आप सबको ये पूछना है कि चुनाव के अलावा अगर अमित शाह, राहुल गांधी और मोदी एक रात भी बिहार में बिताए हों चुनाव के बाहर तो हमको बता दीजिए। ये लोग दिल्ली में बैठकर बिहारियों को गाली देते हैं। अमित शाह आएंगे तो हमारी ओर से, जनता की ओर से, बिहार के युवाओं से सवाल है अमित शाह को कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्रियों ने मारा है, वहां पर वहां के लंपन एलिमेंट ने, अमित शाह ने उस पर बयान क्यों नहीं दिया? और अगर बिहार के बच्चे महाराष्ट्र में मारे गए उस समय आप मुंह नहीं खोल रहे थे और यहाँ वोट लेने के लिए आकर सीतामढ़ी में भाषण दीजिएगा तो कोई मानने वाला नहीं है। ठीक है सर। प्रशांत किशोर पिछले 3 वर्षों से बिहार के घर घर जाकर जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, पलायन और बिहार को बदहाली से निकालने के लिए लोगों को इन मुद्दे पर वोट करने के लिए समझा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं।
यहाँ तक कि मीठी झिड़की भी दे रहे हैं। बिहार में पिछले 35 वर्षों से पक्ष और विपक्ष सभी का शासन रहा है। बावजूद इसके बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। ऐसे में प्रशांत किशोर विपक्ष के मुखर आवाज़ बने हैं, लेकिन सवाल है कि उनके आवाज़ को मुख्य धारा की मीडिया कितना जगह देती है। आप सुबह सुबह जब अखबार पढ़ते हैं जो कि गांव-गांव तक जाता है, उसमें गौर कीजिए प्रशांत किशोर के सवाल को कितना छापा जाता है। एक तरह से प्रिंट मीडिया द्वारा प्रशांत किशोर को लेकर अघोषित प्रतिबंध है। यह कैसा लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है जो सरकार का खबर छापती है, उसके बाद स्थापित विपक्ष का। लेकिन यदि समाज में कोई बड़ा बदलाव लाने का गंभीर और संगठित प्रयास कर रहा है, तो ये मीडिया का धर्म है कि उसे भी प्रमुखता से जगह मिले, ताकि बिहार में विकल्प की बात करने वाली आवाज़ भी घर घर तक पहुँचे। मीडिया का काम दरबारी बनना या सरकारी भोंपू बनना नहीं, बल्कि यदि समाज में कोई गंभीर राजनीतिक चेतना उभर रही हो, तो उसे भी अखबार में जगह मिले, ताकि लोग समय रहते उसके बारे में जान समझ सके। मीडिया का धर्म है कि बदहाल राज्य में बदहाली से निकलने वाले आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बने। प्रशांत किशोर ने अभी तक साबित कर दिया है कि वे एक योग्य संगठनकर्ता, कठोर परिश्रमी, स्वच्छ छवि और कुशल चुनावी रणनीतिकार हैं। क्या मीडिया के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि उनके सभा, रैली, भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी उतना ही जगह मिले जितना सरकार के घोषणाओं, दावों, वादों और पुल पुलिया, डबल डेकर और मेट्रो निर्माण की खबर छपती है? यदि सरकार छींकती है तो मुख्य धारा के समाचार पत्र को पूरी तरह से जुकाम हो जाता है। लेकिन यदि बिहार में बदलाव की बात को लेकर कितना भी गंभीर प्रयास किया जाए, उसे अखबार छापने से रहा। अब ये कोई तर्क नहीं है कि आप भी सत्ता में आ जाइए, फिर आप भी अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपेंगे, बल्कि मीडिया का धर्म है समाज को जागरूक करना, विकल्प की जानकारी देना। आखिर मीडिया और आम जनता भी एक तरह से विपक्ष ही होता है। मीडिया जनता की आवाज़, सरकार से सवाल करने वाला और संभावनाओं को भी उतनी ही मुखरता से छापने वाला होना चाहिए। यह इतिहास समीक्षा करेगा कि बिहार की बदहाली और सरकार की नाकामी में मीडिया का कितना योगदान रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति है वह ये है कि सामंती दौर में गांव की बैठक में जब आम लोग खुलकर अपनी बात रख रहे होते थे, तो जैसे ही गांव का कोई जमींदार आता था, सब चुप हो जाते थे। आप समझ रहे हैं वह जमींदार कौन है और कौन चुप हो गया है। एक ना एक दिन बिहार में भी बदलाव होगा, विकास की बयार बहेगी। लेकिन यह सवाल रह जाएगा कि इस बदलाव में मुख्य धारा की मीडिया किधर थी, उसकी क्या भूमिका थी। दिनकर कह गए हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास।